Hello everyone. So let's solve a problem that is based on the IS equation. Okay. So first we will solve this problem in the general form. Okay. So this is the general form. Find an equilibrium for equation for the equilibrium output when the C and I is given. Here C is consumption and I is investment. अगर ये दोनों दिया है तो how to find a equation for equilibrium output. Okay. In the next part we will try to solve this same topic for a particular example. Okay, so here we are solving for the general part. Okay, now we know that कि हमारी जो आउटपुट है या इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो किसके इक्वल होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के। और जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो यहाँ पे क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। सो आउटपुट इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। कंजम्पशन की इन्होंने इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे सी बार क्या रिप्रेजेंट करता है, बार जो है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करता है जो कि इनकम पे डिपेंड नहीं करती। और ये वाला जो पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जो कंजम्पशन जो इनकम पे डिपेंड करता हो। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में जो आई बार है वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो कि इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड नहीं करती। बट ये जो वाला पार्ट है जिसमें इंटरेस्ट रेट आता है ये आई पे डिपेंड करता है। ठीक है, नाउ हमें यहाँ पे फाइंड सिंपली वाई को करना है। तो एक्चुअली में यहाँ पे भी एक वाई है और यहाँ पे भी एक वाई है, तो हमें क्या करना होगा, ये दोनों वाई को एक साइड लाना होगा इक्वेशन के। सो जस्ट वाई माइनस सी वाई इक्वल टू सी बार और आई बार जो ऑटोनोमस पार्ट है उसको एक जगह हमने कर दिया माइनस बी आई, राइट। तो यहाँ पे y वाला कॉमन आ जाएगा तो 1 माइनस सी इक्वल्स टू सी बार प्लस आई बार माइनस बी आई। नाउ 1 अपॉन सी जो है इक्वेशन की साइड आ जाएगा तो सी बार प्लस आई बार माइनस बी आई डिवाइड में 1 माइनस सी। ओके, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन और इक्वेशन फॉर द इक्विलिब्रियम आउटपुट, है ना, राइट। नाउ सेम प्रॉब्लम अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग आई एस इक्वेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आई एस इक्वेशन। ओके, सो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें देखो लिखा है फाइंड द आई एस इक्वेशन व्हेन सी एंड आई इज गिवन। सो फ्रॉम हियर वी कैन अंडरस्टैंड, इस फॉर्मूले से हम लोग डायरेक्टली फाइंड भी कर सकते हैं, है ना। तो चलो मैं यूज कर लेता हूँ इसी फॉर्मूले का, क्यों पूरा फिर से सॉल्व करूँ। देखो सेम इसको भी सॉल्व करना है ना, तो सेम ऐसे ही y इक्वल टू सी प्लस आई, ये पूरी c का फंक्शन रखो, i का फंक्शन रखो एंड कॉमन लो। बट ऑलरेडी मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे डिराइव कर रखा है तो मैं डायरेक्टली इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकता हूँ। आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे c बार दैट मीन्स ऑटोनोमस पार्ट, तो यहाँ पे 40 है तो 40 प्लस आई बार दैट मीन्स यहाँ पे 70 है तो 70 माइनस बी आई दैट मीन्स माइनस 2i, राइट। और डिवाइड में क्या है, 1 माइनस सी, स्मॉल सी है ये एम पी सी को रिप्रेजेंट करता है ना। तो 1 माइनस सी क्या है यहाँ पे, माइनस का 0.80, तो आंसर क्या आएगा 40 प्लस 70 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 माइनस 2i डिवाइड में क्या आ जाएगा 0.20, राइट। नाउ 0.20 का मतलब क्या होता है कि 5 से मल्टीप्लाई करना ऊपर से, है ना। तो 550 माइनस 5 से इसमें मल्टीप्लाई करो तो 10i। सो दिस इज आवर IS इक्वेशन फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, जहाँ पे हमें C और I दिया हुआ था, है ना, तो वहाँ पे ये हमारा IS इक्वेशन होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इजी भी था, इट इज वॉज नॉट वेरी हार्ड, है ना। नाउ देखो सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकेंड पार्ट बोल रहा है फाइंड द इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 and 5।
तो जो मैंने अभी आई एस इक्वेशन फाइंड किया, आई एस इक्वेशन जो मैंने फाइंड किया y इक्वल टू 550 माइनस 10i। नाउ उन्होंने बोला है पार्ट बी में कि i इक्वल टू 10 के लिए और i इक्वल टू 5 के लिए आप आउटपुट फाइंड करो। तो आउटपुट यहाँ पे क्या हुआ, 10 के लिए 550 माइनस 10 इंटू में 10, तो 10 10 100, 550 में से 100 जाएगा, 450 जाएगा। सिमिलरली अगर हम 5 रखेंगे तो 50 होगा, तो 550 में से अगर 50 जाएगा तो 500 आएगा। ओके, तो दोनों पॉइंट हमें मिल गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे यही फाइंड करना था इक्विलिब्रियम आउटपुट व्हेन द इंटरेस्ट रेट इज 10 और 5। जो 10 पे हमें कितना मिला, 10 पे हमें इक्विलिब्रियम आउटपुट मिला है आपका 450, है ना, ये इक्विलिब्रियम आउटपुट है। सिमिलरली 5 पे कितना मिला है, 500 मिला है। ओके, so I hope this is clear to you. Now again they ask you plot the IS curve or IS equation, है ना। So to plot IS equation, first of all we should know the basic that IS equation is simply we have to draw here I and this part is a income, right? Now I equals to 5, let's say 5% would become here and the 10% is here. Now at the 10% our okay, so there is something, you see, like at 10% we got a 450, right? Yeah, let's say here is a 450. At 5% this comes 500, right? So this is our IS equation. Okay, this is our IS curve or equation. Okay, this point represent 450 and this point represent 500, right? So these are the 2 points, and this straight line, downward sloping straight line, is a IS curve. I hope this is now clear to you. This was a very easy question. Here we did 3 things, right? First we understand general form of the IS equation, how to find general equation of the IS curve, है ना। तो IS equation जनरल फॉर्म कैसे फाइंड करना है, फ्रॉम द कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये रहा। एंड देन वी लर्न अबाउट सेकेंड पार्ट वेयर वी डिड फॉर दिस वन एग्जाम्पल, है ना, पर्टिकुलर सी और आई दिया है, तो वहाँ पे आइदर वी कैन यूज दिस फॉर्मूला और वी कैन सॉल्व सिमिलरली। ओके, सिमिलरली ऐसे y इक्वल टू सी प्लस आई रखो, सारी वैल्यू पुट करो, ऐसे सोल्व कर लो, यू विल गेट द IS इक्वेशन, राइट। नाउ इन द सेकेंड पार्ट हमने डिफरेंट आई के लिए हमने इनकम फाइंड की और उसी को हमने प्लॉट कर दिया, और तो हमें मिल गया IS इक्वेशन, राइट। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू।